जय गणपति जय गजवदन जय गौरी के लाल। जय देवी सतचरित का लिखना पावन हाल। जय गणपति जय जय जगतपति जय जगत पिता जगदीश प्रभु। जय शरण शरण जगत पोषक अंतर्यामी अवनीश प्रभु। दो आज मुझे ऐसी शक्ति लिख डालूं सती चरित्र भी। बाधा मत कोई बाधक हो व्रत हो संपूर्ण पवित्र सभी। अच्छा अब वो ही लिखता हूँ जो मुझे वास्तविक लिखना है। जो सती हुई है चमखर में अब वही कथा सब कहना है। विख्यात जिला सीतापुर में एक चमखरी गांव कहाता है। जहाँ सती हुई है जय देवी जिसके गुण जन जन गाता है। बस हेमपुर के दक्षिण में चमखर से 1 मील पे चमखर बसता है। स्टेशन के पश्चिम फाटक पर से मिल जाता रास्ता है। बचपन से लेकर अंत तलक मैं सती चरित्र सुनाता हूँ। जैसे जो घटना घटी वहाँ सब सत्य सत्य बतलाता हूँ। जय देवी जी की जन्मभूमि स्टेशन नगर महोली है। रमणीक नगरी रमणीक सुगर मिल है। पूंजीपतियों की टोली है। सरयू प्रसाद हैं वैश्य सभ्य जो पिता सती के कहलाते। वो रहते इसी गांव में हैं जनता द्वारा गौरव पाते। सती किशोरावस्था में तन मन से विद्याध्ययन किया। जो शिक्षा गुरुजन देते थे उस पर सब पूरा ध्यान किया। जय देवी जी का हुआ चमखरी ग्राम विवाह। उभय पक्ष हर्षित हुआ बढ़ा पूर्व उत्साह। 13 वर्षीय बालिका ने निज सास ससुर की सेवा की। जिसको कहते हैं पुत्र वधू वैसी अपनी दिनचर्या की। श्री राधे श्याम को पति पाकर अपने को धन्य मानती थी। जगदीश ईश जो कुछ भी हैं बस राधे श्याम जानती थी। सात्विक थे जय देवी विचार बचपन से पूर्ण विवेकी थी। सेविका बड़ी थी गुरुजन की वाणी भी सत्य बोलती थी। चंचल नारी को देख देख उसकी भ्रकुटी तन जाती थी। उसकी कुछ बात न सुनती थी अविलंब अलग हट जाती थी। द्वारिका प्रसाद के एक लाल श्री राधे श्याम अकेले थे। निज मात पिता की गोदी में बचपन में हंस कर खेले थे। योग्य पिता का योग्य पुत्र प्राणों से बढ़कर प्यारा था। जय देवी आँखों की पुतली सुत आँखों का उजियारा था। जय देवी ने बस एक पुत्र सन 48 में जाया था। कुछ समय तलक जीवित रहकर गोदी को शून्य बनाया था। दुनिया के झंझट झगड़ों से जय देवी को हर्ष विषाद न था। सुख दुख को समता देती थी संकट का कुछ संताप न था। 7 बरस की इस तरह रही सती की चाल। अब आगे का आपको बतलाता हूँ हाल। जय देवी निजमय के मीठी मुरझाई उसकी कांति कली। ज्वर से पीड़ित हैं उसके पति चमखर से ऐसी खबर मिली। वो तड़प उठी सुन समाचार व्याकुल ज्यों मछली बिन पानी। मणि बिना सर्प हो जाता है ऐसे जय देवी अकुलानी। व्याकुल वो ऐसी हुई वहाँ गति उसकी पागल जैसी थी। जल्दी से चमखरी पहुँचाओ घर वालों से या कहती थी। फिर भाई को संग में लेकर
जय देवी चली ससुर घर को, एकादश प्रातः गाड़ी से प्रस्थान किया था चमखरी को। देखा पति को बेहाल पड़े, मन में ममता तब जाग गई। चरणों में श्रद्धा उमड़ पड़ी, तन से व्याकुलता भाग गई। रात दिवस पति की सेवा भरपूर किया जय देवी ने। अंतिम अवसर तक नाम मात्र साहस न तजा उस देवी ने। तिथि पौषवदी एकादश को सारी निस गीता पाठ किया। निज पति सेवा में वो अपना दिन निराहार सब काट दिया। श्री राधे श्याम कह लगे कहने, अब हम तो तुमसे छुटते हैं। हंस कर जय देवी बोल उठी, यह व्यर्थ बात क्यों कहते हैं। सूरज जब तलक प्रकाशित है, तब धूप ये धूप तभी तक रहती है। पत्नी पति का है अंग एक, अर्धांगिन कब छूट सकती है। स्वामी के साथ सेविका है, ये साथ कहो क्यों छोड़ेगी। स्वामी के साथ रही अब तक, स्वामी से बंधन जोड़ेगी। दंपति में इस तरह का हुआ वार्तालाप, गला रुंधा फिर हो गया देवी पति चुपचाप। सरयू प्रसाद जी दौड़ धूप मिल से डॉक्टर को ले आए। इंजेक्शन अच्छे से अच्छे 2-3 बार फिर लगवाए, पर व्यर्थ प्रयत्न हुआ सारा, सब वैद्य डॉक्टर हार गए। द्वादशी शुक्ल को 4 बजे राधे परलोक सिधार गए। इतने में हाहाकार हुआ, पुरजन परिजन चित्कार उठे। हा बेटा मेरे चौना लाला, हा राधे श्याम पुकार उठे। नर नारी रुदन मचाते थे, सबको समझाया देवी ने। मत रुदन करो इस समय आप, ढांढस बंधवाया देवी ने। रोए लगा था रेड्डी जब कहानी पर। जब ये मूर्ति उपस्थित है, ये शोक कर मत शोक करो इस मंदिर में। मैं सती पति संग होऊंगी, हरि नाम जपो तब तक घर में। पति सब को कोई मत छुए, ये कहा सत सभी घर वालों को। मैं भी हो जाऊंगी स्वामी संग, तज दुनिया के जंजालों को। दृढ़ निश्चय देख सती जी का, पति के संग में जल जाने का। सब असफल रहा प्रियजनों का सारा प्रयास समझाने का। फैल गया क्षण मात्र में ये संवाद तमाम, सती होएगी अवश्य ही राधे श्याम की बाम। 19 वर्ष की थी सती, 22 के थे श्याम। जय देवी राधे सहित लिया पूर्ण विश्राम। उस विगत रात भर लगातार रामायण पढ़ती रही सती। पति के सौ ढिग बैठी बैठी सबको समझाती रही सती। प्रातः से पढ़ने लगी सती सुचि अनुसुईया के जीवन को। उसके चरित्र में लगा दिया है भली भांति अपने मन को। एक वृद्ध वहाँ पर बोल उठे, अच्छा है प्रथम परीक्षा हो। संशय सबका मिट जाएगा, फिर सती हो यदि इच्छा हो। लाला जय नारायण बोले, जांचना चाहिए निश्चय ही। पड़ गया पैर जो पीछे को, तो हंसी होएगी पूर्णमही। इस पर फिर राय हुई सबकी, जय देवी से पूछा जाए। स्वीकार किया सबका कहना, जांचिए अभी जो मन भाए। तब एक महाशय बोल उठे, काजल दे पार हथेली पर। जलने का चिन्ह न जान पड़े, किंचित भी कहीं हथेली पर। फिर बहन से धोती मंगवा कर स्नान आदि उपचार किया। पैरों में लगा महावर, खुद चोटी गूंथी श्रृंगार किया। फिर निज पति सौ को 7 बार परिक्रमा किया जय देवी ने।
पद पद पखार कर पान किया है तुरंत तभी उस देवी ने घर वालों से घी का दीपक भी शुद्ध शीघ्र जलवाया था। काजल को पार हथेली पर संशय सब दूर कराया था। मैके में मर गई थी जय देवी की सास, वहाँ गए थे द्वारिका होकर महाहताश। आ लेने दो ससुर को रुकी रहो कुछ देर, महिलाओं ने प्रार्थना की देवी को ढेर। सुन वहाँ मरण इकलौते का वो वृद्ध पिता बेहोश हुआ, पर पूस मास की ठंडक से जल्दी ही उनको होश हुआ। फिर मुक्का छाती पर मारा, बोला मैं बड़ा अभागा हूँ, अपने लाल खिलौना को आखिरी समय में त्यागा हूँ। फिर लकुटी से गिरता फिरता चमखरी को वृद्ध पिता आया, घर में लग रही भीड़ भारी निज छौना को सोता पाया। कितनी भी व्यथा द्वारिका की लेखनी नहीं लिख पाएगी, सीमा की इतनी बात नहीं शारदा यहाँ थक जाएगी। जय देवी ने तब कहा पिता व्यर्थ है शोक, पुत्र आपके जा चुके हैं भगवन के लोक। अब इतने पिता दया करिए, 12 बज गए दोपहर के, हमको भी जल्दी जाना है साथ अभी स्वामी वर के। सती पिता पहुँचा आकर निज पुत्री को आशीष दिया, हे सुता हमारी लाज रहे सतपन का भी उपदेश किया। पुत्री अपने पिता को पहले किया प्रणाम, कहा यही आशीष दो पूर्ण होवे काम। नर नारिन का उस समय भारी लगा जमाओ, कहा सती ने शीघ्र ही 100 अर्थी उठवाओ। ताल मखाना चावल पैसे वो आंचल में अपने भर ली, थी फेंक रही चौथरपा को कीर्तन करती 100 साथ चली। अगणित जनता जो आई थी सबको प्रसाद दिया उसने, जिसने भी जो भी प्रश्न किया सबको संतुष्ट किया उसने। मार्ग भर बटता रहा देवी का प्रसाद, पहुँच गया था पुलिस को सतपन का संवाद। जिस जगह सती को जलना था जनता की भीड़ अपार हुई, कुछ वहाँ सिपाही आ पहुँचे जय देवी की जयकार हुई। वहाँ पुलिस ने कह दिया शासन का संदेश, आग न लेने देंगे है ऐसा आदेश। जय देवी ने कह दिया नहीं चाहिए आग, अंतस्थल की ज्वाल से आग जाएगी लाग। आग न तुमको देना है केवल घी हमको दे देना, यदि घी भी मत देना चाहो आशीर्वाद बस दे देना। कहा पुलिस ने हर्ष से घी मन माना लेओ, हम तो सेवक हैं सभी आशीष हमको देओ। फिर घी की पिपिया ले करके स्वामी के सब पर घी छिड़का, सबको रखवाया चिता मध्य अपने ऊपर भी घी छिड़का। अपने घुटने पर रखा निज स्वामी का शीश, पूरब दिश को बैठ कर मांग रही आशीष। कर जोड़ सूर्य दर्शन करके नतमस्तक हो सुषमा ललाम, ले जनता का आशीष किया भगवान भास्कर को प्रणाम। एकदम से दोनों नेत्र हुए अरुणिम चमकीले लाल लाल, मुखमंडल आभा कांति हुई हो गया पूर्ण चमकने लगा भाल। फिर मसला दोनों हाथों को पति को निज शीश झुकाती है, हाथों से धुआं प्रकट होकर उसकी ज्वाला बन जाती है। झट लपट उठी पहले मुख से, फिर दंपति जेह लगी जलने। जय 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 सभी पुकार उठे रोमांचित अगणित जन जन में।
फिर क्या था हाहाकार हुआ, जनता को हर्ष पार हुआ। अगणित जनता की कंठों से जय देवी का जयकार हुआ। जो व्यक्ति वहां घी लाए थे, लोटा और कुछ गिलास भरे, श्रद्धा से लगे चढ़ाने वो, भक्ति में भाव उल्लास भरे। उस धुआंधार लो लपटों में जय देवी दीख न पड़ती थी। कुछ देर तलक जलते जलते श्री राम राम वो कहती थी। कुछ समय बाद बेहोश हुई, झुक गई वहीं सबके ऊपर। लपटों का इतना जोर हुआ, जाएगी मानो नभ छूकर। सरयू प्रसाद द्वारिका प्रसाद उस समय गर्व से फूले थे। जनता कहती थी धन्य पिता जिसकी गोदी में खेले थे। स्टेशन के अध्यक्ष एक जो रहते हेमपुर में रहते हैं, वो सती दृश्य के कई चित्र भी खींच खींच कर रखे हैं। उनको जिनके घर वालों ने श्रद्धा से मढ़वाए भी हैं, कुछ तो इस पुस्तक के पहले पन्नों में छपवाए भी हैं। कहा सती ने पिता से सुखी रहोगे आप, नहीं मिलेगा आपको दुनिया में संताप। जब तक हिंदू जाति है, जब तक हिंदुस्तान, नारी जाति का होएगा इसी भांति उत्थान। ऐसी पावन सतियों के जो नारी चरित्र नित गाएगी, वो सुखी रहेगी इस जग में, फिर परम धाम को जाएगी। अब भी नारी जाति चेतो, छोड़ो आधुनिक सभ्यता को। जिसको कहते हैं नारी धर्म धारण, तुम करो सत्यता को। पति प्रेम के ऊंचे दर्जे को तुम सब जय देवी से सीखो। आदर्श नारी के जीवन को तुम सब जय देवी से सीखो। अब भी हिंदू जाति में है इतना उत्कर्ष, जल जाना पति संग में मान रही है हर्ष। सुत बित धनमादि सब बढ़े चौगुनी आस, सती चरित की यह कथा पढ़े मान विश्वास। पूसवदी तेरस दिवस मेला हो प्रतिवर्ष, दर्शन श्रद्धा भक्ति सो करे मान आदर्श। डॉक्टर प्रेम शंकर गुप्ता मेला प्रतिवर्ष लगाते हैं। चमखरी में लाखों नर नारी दर्शन करने को आते हैं। श्रद्धा के सुमन चढ़ा करके जय देवी को करते प्रणाम। मंदिर की करके परिक्रमा कीर्तन गाते हैं सुबह शाम। मन में आशा विश्वास लिए साधक दर्शन को आते हैं। वो सती देव की अनुकंपा से मनमाने फल पाते हैं। नारियां भक्ति भावों से भर बंधन फल फूल चढ़ाती हैं। वे पुत्रों का सुख पा करके निज अचल सुहाग बनाती हैं। श्रद्धा से परिपूर्ण हो सेवा कर निष्काम, उसके मन की कामना पूर्ण करे श्री राम। सरस्वती सीता सती देती है आशीष, भक्त जनन की कामना पूर्ण करे जगदीश। जय हो मां सती।